नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों, कल जैसे ही डिप्लोमा का आपका एग्ज़ामिनेशन का डेट आया था, आपको पता ही होगा जेएसएससी जो डिप्लोमा का एग्ज़ामिनेशन ले रही जेई वाला, तो उसका डेट आ गया था आपका 2 सितंबर से। ठीक है, 2 सितंबर से उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, प्रोजेक्टेड डेट है और ये 15 से 16 दिन चलता है। ठीक है, तो कल ही मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप सबको आगाह किया था कि अब आपको संभलने की ज़रूरत है। ठीक है, संभलने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जिस तरह से आपका फॉर्म भरने का डेट ख़त्म भी नहीं होता है और आपका एग्ज़ामिनेशन डेट अनाउंस हो जाता है, इसका मतलब है कि अब जो सरकार है, झारखंड गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह जल्दबाजी में है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो आपने सुना भी होगा कि जो अभी अपना इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो झारखंड गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कल ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि ये जो विधानसभा का इलेक्शन है, झारखंड विधानसभा का और लोकसभा का, वो प्लान किया जा रहा है कि उसी टाइम में करा दिया जाए झारखंड विधानसभा का। तो अगर ये होता है ऐसा, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि इस बीच में जितना स्पीड से हो अधिक से अधिक वैकेंसीज को क्लियर किया जाए और अधिक से अधिक ज्वाइनिंग दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट के पास जब इलेक्शन में अपना वो प्रचार करे तो उनके पास एक मुद्दा होना चाहिए कि हमने पिछले साल स्टूडेंट के लिए ये किया। क्योंकि बाकी फ्रंट में गवर्नमेंट से लोग सेटिस्फाइड है कुछ हद तक, पारा टीचर केसेस या और भी जो केसेस थे उसमें गवर्नमेंट अपना चेहरा बचा लेगी, लेकिन जब बात एग्जामिनेशन की आती है, रिक्रूटमेंट की आती है, तो गवर्नमेंट अभी फंसी हुई है। तो गवर्नमेंट अब चाह रही है कि अपने पाप को धो ले वो। ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट का इलेक्शन, ठीक है, आपका इलेक्शन उनका इलेक्शन और आपका एग्जामिनेशन, दोनों चीज़ अब गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अब आप पहली वाली धर्रा मान के नहीं बैठेंगे कि एग्जामिनेशन अब एक्सटेंड होगा, ये होगा, वो होगा। जितने भी ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने बता रखा है कि अब चांसेस नहीं के बराबर है कि डेट पे डेट मिलेगा आपको। अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनेशन आपका टाइमली होगा। मुझे तो लग रहा है कि जो आपका डिप्लोमा वाला एग्जामिनेशन है उनका कोशिश रहेगा गवर्नमेंट का कि जो आपका स्थापना दिवस होता है 15 नवंबर में, उसमें उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जहां मुझे अभी तक प्लानिंग लग रही है गवर्नमेंट की। और जो सीजीएल का है, इसका एग्जामिनेशन ये बहुत जल्दी कंडक्ट करा के इसका भी ज्वाइनिंग ये लोग जनवरी तक दे देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस जल्दबाजी का आपको फ़ायदा उठाना है। इस बीच में जो टाइम है उसका आपको अच्छे से उपयोग करना है, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है, आपका एक सीट आप एश्योर कर सको। ठीक है, तो आज का वीडियो का जो मेन पॉइंट ये था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, आपका जो जेएसएससी है, उसने एक सूचना जारी किया है जिसमें आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसका डेट उसने बताया। तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ एक बार। आयोग द्वारा आगामी प्रस्तावित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता, ठीक है, जो आपका टीचर वाला एग्जामिनेशन था, उसके बाद झारखंड सीजीएल एग्जामिनेशन, उसके बाद नगर पालिका वाला एग्जामिनेशन, 3 एग्जामिनेशन है, उसकी संभावित तिथि, प्रोजेक्टेड डेट आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो टीचर वाला एग्जामिनेशन है वो आपका चलेगा 18 तारीख से लेके 10 तारीख तक। ठीक है, 18 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक आपका चलेगा। कौन सा एग्जामिनेशन? टीचर वाला। ठीक है, और आपका जो झारखंड सीजीएल है उसका प्रोजेक्टेड डेट दिया हुआ है 14 एवं 15। ये जो एवं लिख दिया ना, 14 एवं मतलब 14 एंड 15, तो ये आपको बहुत बड़ा डाउट आपके मन में क्रिएट कर दिया होगा ये वर्ड कि 14 एंड 15, मतलब आपका जो जेएसएससी का एग्जामिनेशन होगा वो 2 दिन में होगा। अभी का जो नोटिफिकेशन आया उसके अनुसार, मतलब अभी भी आप देखोगे कि 3 लाख क्रॉस वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है, उम्मीद है कि लगभग 5 लाख तक वैकेंसी, मतलब फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 लाख के बीच में। तो एक दिन में इतने लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए जेएसएससी चाह रहा है कि इसे 2 दिन में निपटाया जाए, 14 और 15 तारीख को। और बड़ी बात यह है कि अगर 2 दिन में आप निपटाओगे तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों दिन क्वेश्चन अलग अलग हुआ तो
दोनों क्वेश्चन में वेरिएशन होगा ही, फिर दोनों को एक ही तराजू में रख के आप नहीं तौल कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको इसकी चिंता नहीं करना है। अगर आप अभी इसी में डूबे रहो कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन सही होगा या नहीं होगा, किस तरह क्या होगा, तो ये जेएसएससी और जेएसएससी के जो चेयरमैन है उनका प्रॉब्लम है, उनकी चिंता होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन कैसे कराना है, फेयर रखना है, किस दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कैसे कराइए, उनका प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम है बस कि अब आपको फोकस करना चाहिए पूरी तरह एग्जामिनेशन में कि आप इस एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर कर सको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, और अभी जो डेट आया उससे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा थमने का समय है। ठीक है, थोड़ा अपने आप को आपको एनालाइज करने का टाइम है, खुद को आपको एनालाइज करना होगा कि आप अभी किस लेवल पे हो। ठीक है, सबसे पहला अभी आपको करना होगा एनालाइज। खुद को झूठी सांत्वना नहीं देना है कि मैंने सब पढ़ लिया, सब सॉल्व कर लिया। आप 2 से 3 जो पेपर 2 का है, ठीक है, पेपर 2 का 2 से 3 सेट बनाओ। ठीक है, पेपर 3 का आप 2 से 3 सेट बनाओ। ठीक है, और ये दोनों सेट जब आप बनाओ तो फिर आप अपना स्कोर देखो। ठीक है, पेपर 2 में आप देखो लैंग्वेज में आपका कितना स्कोर आ रहा, पेपर 3 में आप देखो कि जीएस वाले पेपर में आपका कितना स्कोर आ रहा। पेपर 3 को आप सेक्शन वाइज बांट दो। ठीक है, जैसे पेपर 3 में आपका अलग अलग सेक्शन हो गया, पेपर 3 में अलग अलग सेक्शन हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो वो सब हो गया, झारखंड हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो हर सेक्शन में आप देख लो कि आपका कितना कितना मार्क्स आ रहा है, और इससे आपको देखना है कि आप किस लेवल पे फॉल कर रहे हो, किस किस सब्जेक्ट में आपका कम आ रहा, किस में ज़्यादा आ रहा, और उसके बाद उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी समय है स्मार्ट स्टडी का। जब समय कम हो तो स्मार्टनेस ज़्यादा मैटर करता है आपके हार्डवर्क से। ठीक है, गधा, घोड़ा और बाकी जानवरों की तुलना में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन इस समाज में उसे वो स्थान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इज्जत हमेशा स्मार्ट वर्क करने वालों की है। तो इसीलिए अभी आपको समझना होगा कि कैसे हम अपने गलतियों को स्वीकारें, कैसे उससे आगे बढ़े, क्या हमारा पूरी की पूरी रणनीति होनी चाहिए। तो ये सब तभी आप देख पाओगे जब आपको अपनी औकात पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या नापना होगा? अपना औकात, कि आज मैं किस पोजीशन में हूँ, मेरी औकात क्या है, क्या मैंने लैंग्वेज पेपर उस हद तक कंप्लीट किया है, क्या मैंने जो जीएस वाला पेपर है उसे अच्छे से कंप्लीट किया है। तो इसका जो आपको बताएगा पीवाईक्यू बताएगा, या फिर जो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बनाओ या फिर पीवाईक्यू बनाओ, तो उससे आपको पता चलेगी कि अभी आपका करंट पोजीशन क्या है। तो ये कर लो, और कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको अब एग्जैक्टली किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मतलब क्या आप पूरी स्ट्रेटजी पे वीडियो चाहते हो कि 40 दिन। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, अभी आप देखो जुलाई हो गया आज। ठीक है, अब जुलाई के बाद हो गया अगस्त, आज है 13 जुलाई। ठीक है, 13 जुलाई हो गया, अगस्त पूरा है आपके पास, सितंबर पूरा है। ठीक है, लेकिन तब भी मैं जो टारगेट लेता हूँ हमेशा शुरू से ही 40 दिन का प्लान बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, कि 40 दिन में कैसे आपको करना है। 40 दिन के बाद आपको बस रट्टे मारना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस 40 दिन में कैसे कैसे आपको करना है वो मैं बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए कोई और सब्जेक्ट का, कि मैथ को कैसे किया जाए, कंप्यूटर को कैसे किया जाए, झारखंड को कैसे किया जाए, लैंग्वेज की क्या स्ट्रेटजी हो, आपके जितने डाउट हो सब एक जगह लिख दो, क्योंकि सबको एक्यूमुलेट करके मैं एक बहुत ही अच्छा और शानदार वीडियो बनाऊंगा आगे जाके 1-2 दिन में। तो आपके जितने भी डाउट हैं वीडियो में लिखना, और अब बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।